डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन लगता है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर डर खत्म होने लगा है और गला भी सूखना कम हो गया है। तभी तो पिछले दिनों लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगते हुए पूरे देश ने देखे। और अब पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी के एक फैसले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान की पूर्व जजों ने खुलकर आलोचना की है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र। आज हम दो घटनाओं को लेकर बात करेंगे। पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की। सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी है। उन्हें लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बयान दिया। अमित शाह ने एक कार्यक्रम में साफ कहा कि सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवाद की मदद करने के लिए सलवा जुलूम का फैसला दिया था। सुनिए क्या कहा था देश के गृह मंत्री ने एक सेवानिवृत्त जज और अब विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बारे में। ओपोजिशन के प्रत्याशी श्रीमान सुदर्शन रेड्डी वही है जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद को, नक्सलिज्म को मदद करने के लिए सलवा जुडम का जजमेंट दिया था। और सलवा जुडम का जजमेंट न होता तो वामपंथी उग्रवाद 2020 तक समाप्त हो गया होता। यही सज्जन है जिन्होंने आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर सलवा जुडम का जजमेंट दिया। अमित शाह के इस बयान के बाद अब देश के 18, जी हां 18 पूर्व जजों का बयान सामने आया है। इन जजों में सुप्रीम कोर्ट के 7 सेवानिवृत्त जज शामिल हैं। इन जजों का बयान अंग्रेजी में है। उसका अनुवाद कमोबेश इस तरह से है कि सलवा जुलूम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सार्वजनिक तौर पर गलत तरीके से व्याख्या करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उस फैसले में कहीं भी नक्सलवाद या फिर उसकी विचारधारा का समर्थन नहीं होता। देश के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव प्रचार वैचारिक हो सकता है, लेकिन इसे अदब और गरिमा के साथ भी किया जा सकता है। बड़े पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूर्वाग्रह पूर्ण गलत व्याख्या से न्यायपालिका की आजादी पर असर पड़ता है। देश के उपराष्ट्रपति पद के प्रति सम्मान को देखते हुए इस तरह के अपमानजनक शब्दों से बचा जाना चाहिए। ये बयान देने वाले जजों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज A.K. पटनायक, अभय ओका, गोपाल गोड्डा, विक्रमजीत सेन, कुरियन जोसेफ, मदन बी लोकुर और जस्टिस जे चेलामेश्वर शामिल हैं। इनके अलावा 3 हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर, S. मुरलीधर, संजीव बनर्जी भी शामिल हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अंजना प्रकाश, C. प्रवीण कुमार, A. गोपाला रेड्डी, G. रघुराम, K. चंद्रू, B. चंद्र कुमार, कैलाश गंभीर, इन सब ने भी इस बयान पर अपनी सहमति दी है। इन सब जजों का ये बयान था। अब आपको बताते हैं सलवा जुलूम मामले में क्या था तब के जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का फैसला। दरअसल सलवा जुलूम छत्तीसगढ़ में 2005 से चलाया गया एक आदिवासी मिलिशिया या सहायक पुलिस अभियान था। मामला मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित था कि क्या राज्य सरकार आम नागरिकों को, विशेषकर आदिवासी युवाओं को हथियार देकर विशेष पुलिस अधिकारी यानी SPO बनाकर नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ाई में झोंक सकती है। यही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई 2011 को अपना फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि सलवा जुलूम और SPA व्यवस्था असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि आदिवासी युवाओं को बिना उचित प्रशिक्षण, सुरक्षा और अधिकारों के हथियार देकर लड़ाई में झोंकना संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता और 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सुरक्षा सुनिश्चित करे, ना कि नागरिकों को हथियार देकर उनसे युद्ध लड़वाए। कोर्ट ने SPO की नियुक्ति पर रोक लगा दिया था।
कोर्ट ने अपने आदेश में छत्तीसगढ़ सरकार को कहा था कि सभी एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्तियां तुरंत रोकी जाएं और जो पहले से नियुक्त है उन्हें नियमित कर पुलिस सुरक्षा बलों में समायोजित करने या फिर उचित मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा करते हुए कहा था कि इस व्यवस्था ने बड़े पैमाने पर मानवाधिकार हनन और आदिवासियों के विस्थापन को बढ़ावा दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी आदेश दिया था कि वह राज्यों को इस तरह की असंवैधानिक व्यवस्था चलाने की अनुमति ना दें। उस फैसले में कहीं भी नक्सलवाद का समर्थन नहीं किया गया था, लेकिन यह जरूर कहा गया था कि सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व है, लेकिन इसके लिए नागरिकों को हथियार नहीं पकड़ाए जा सकते। अब आप बताइए, जज रहते हुए दिए गए एक फैसले के लिए क्या देश के गृह मंत्री ये कह सकते हैं कि वो फैसला नक्सलवाद की मदद करने के लिए दिया गया था? दूसरी घटना हुई संसद सत्र के आखिरी दिन। आमतौर पर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आते हैं तो सत्ता पक्ष की तरफ से मोदी मोदी के नारे लगते थे, लेकिन इस दिन जब वो सदन में आए तो विपक्ष ने वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। आप भी देखिए पहले वो वीडियो। समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा चुके। हम सभी ने और व्यापक जनहित के मुद्दों पर की समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा चुके। हम सभी ने और व्यापक जनहित के मुद्दों पर। इसके बाद सामने आई एक और तस्वीर। यह तस्वीर थी सदन समाप्ति के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की चाय पार्टी की। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री के चेहरे पर आपको खीज, शिकन और नाराजगी झलकती हुई दिखाई देगी। आखिर उनके सामने ही वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे सदन के भीतर लगाए जा रहे थे। बहरहाल इन दो घटनाओं से यह साबित होता है कि सरकार, खास तौर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर जो खौफ समाज के प्रबुद्ध वर्ग और विपक्ष तक में हाल तक देखा जाता था, वो अब समाप्त होने लगा है और किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता का खौफ होना उचित भी नहीं है। बहरहाल इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप सभी से यही अनुरोध कि स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।